वेलकम बैक। और साहिब इल्म की जाहिलियत क्या है ये हम देखेंगे आज के माइंड मैटर्स में। लेकिन आपसे हमारी मुलाकात होगी शाम को 5 बजे। अभी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच इमरान एंड नर्मला। वकार साहब, मैंने कहीं पढ़ा कर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज कर्स, ये दोनों जो है ना ये कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स हैं। कर्स ऑफ नॉलेज ये है कि मैं आपको 2-3 चीज़ें, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। ये बेसिकली अकली तासुब है, और अगर आप इसको समझ जाएं तो ये आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है या आपकी अपनी जो शख्सियत की जो एक इसको क्या कहते हैं डेवलपमेंट है, उसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है वंस अगर ये सही आपको समझ आ जाए। पहली बात जो है, 1-2 चीज़ों को मिसाल दूंगा। आप किसी गांव जाते हैं और या किसी बच्चे को देखते हैं कि वो अपनी दादी से मुखातिब है, या आप गांव के ही पर्सपेक्टिव में ले लें, कोई दादी है या दादा है, डेफिनेटली वो अंग्रेजी जुबान से वाकिफ नहीं है, और आप दादी को कहती दादी आपके इंटरेस्ट क्या है, या दादी आप हेजिटेट क्यों कर रही हैं खाना खाने में, लाइक दैट। ये जो फर्द है, ये जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है इंटरेस्ट और हेजिटेट, ये कहीं अज्यूम कर बैठा है कि दादी और उसका नॉलेज का जो बैकग्राउंड है वो सेम है, और दादी भी हेजिटेट के लफ्ज को समझती हैं और इंटरेस्ट के लफ्ज को समझती हैं। अब देखिए ना, ये और ये आपको पता है कि बहुत ज्यादा इस तरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा चल, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक चीज आपको बताऊं। मैं गुनगुना रहा हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं गुनगुनाता हूँ तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं क्या गुनगुना रहा हूँ, तो आपको पता नहीं क्या गुनगुना रहे हैं, क्योंकि मेरी स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसको प्रॉपर बीट पे या प्रॉपर उसको सुर के साथ गुनगुना सकूं, ठीक है। तो मैं तो एक्चुअली वो जो सुर और बीट है मैं उससे तो कहीं दूर हूँ, यानी मेरी स्किल इतनी कमजोर है जी। लेकिन गुमान मेरा ये है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये इतना परफेक्ट है, बेस्ट है, कि ये हिना को क्यों नहीं समझ आ रहा, ये हिना उसको गाने को क्यों नहीं पहुंच रही। ये जो फासला है, बहुत बड़ा फासला है ना, कि जहां पे मैं अपनी स्किल को बहुत आला लेवल पे परफेक्शनिस्ट अप्रोच आप रखते हैं इस चीज को, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। सो इसमें एक जो बुनियादी चीज़ है, जो गलत अजम्पशन होती है, गलत मफरूज़ा होता है, वो ये होता है कि आप कहीं ये समझ बैठते हैं कि आपका जो नॉलेज का जो बैकग्राउंड है वो सेम है, तो आप एहतियात नहीं करते कभी भी लैंग्वेज में, बोलने में। आप फर्ज कीजिए कि जो टीचर्स हैं, अगर एक टीचर जो है वो कर्स ऑफ नॉलेज का शिकार हो, तो इमेजिन कीजिए कि वो कैसी टीचर होगी, बहुत बुरी टीचर ना, क्योंकि उसने क्लासरूम में आते ही ऐसे जुमले कहने हैं, ऐसी चीज कहनी कि उसको क्योंकि वो अज्यूम करके कहते हैं कि हमें पता है तो इनको ये तो पता ही होगा, यानी बच्चों का और उसका इल्मी बैकग्राउंड, इल्मी पस मंजर एक है। मुश्ताक अहमद यूसुफी की किताब है आबे गुम, उन्होंने भी कर्स ऑफ नॉलेज की एक बड़ा खूबसूरत, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन मैं आपको एक और तरह से मिसाल दे देता हूँ। मसलन एक टीचर है, वो आता है और वो कहता है कि आप बच्चों को तुम्हें क्या पता कि अलामा साहब क्या थे, और अलामा साहब का एक शेर है कि जो समझा तो मेरे शिकवे को रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। अब फिर वो टीचर खुद ही अगर झूम रहे हैं कि क्या क्या अलामा साहब ने क्या जबरदस्त क्या, और बच्चे ना तो रिजवान ना पता है कि रिजवान कौन है, ना पता है कि ये क्या शिकवा है, किससे किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के ऊपर वो तासुर उनके चेहरे पे नहीं है कि वो समझ सकते हैं। तो मजीद अगर उस्ताद ने ये कह दिया कि अब तुमको क्या मालूम कि अलामा साहब ने यहाँ पे क्या कहा है, ये कर्स ऑफ नॉलेज है, ये जो डिस्टेंस है। और मैं ये समझता हूँ कि जो टीचर्स ट्रेनिंग है ना, और टीचर्स की जो सिलेक्शन होती है उसके अंदर इस चीज को हर सूरत शामिल होना चाहिए कि कोई टीचर गलती से इस तरह का शिकार, तो क्योंकि हमारा तो बेतहाशा टीचर्स हैं जो कि इस कर्स ऑफ नॉलेज के शिकार होते हैं, तो क्या ये इस कॉग्निटिव बायस या अकली तासुब का शिकार तो नहीं है, क्योंकि आगे आपकी पूरी नस्लों का सवाल है। तो आप वकार साहब, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, जब मैं कैनेड में आई, मियां वाली से आई, और मैंने ओए लेवल्स नहीं किया था, तो जब मैं अपनी क्लास में आती थी तो टीचर्स ये माइंडसेट के साथ आती थी कि ओए लेवल्स में इन्होंने लिटरेचर में ये पढ़ा हुआ है, नोइंग द फैक्ट कि बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर, क्योंकि कैनेड का हॉस्टल भी था, हॉस्टलाइट्स हैं, कोई कहाँ से आए हैं, कोई मैट्रिक करके आए हैं, एफएससी करके आए हैं, उनका ये बैकग्राउंड नहीं है। जो टर्म्स आप बताने की कोशिश कर रही हैं वो बच्चों को तो उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता, और आप उस पर बेस्ड पूरा नॉवल जो है वो होमवर्क में दे रही है, कल करके आने। तो इस तरह के जो टीचर्स हैं, आई थिंक उनको भी अपने, स्पेसिफिकली मैं टीचर्स की बात करूंगी। और फिर एक थोड़ा सा फनी एक्सपीरियंस है कि अभी रिसेंटली मैं घर देख रही थी, तो एक आर्किटेक्ट से मैं मिली, तो मुझे कहते कि आपको स्पेनिश घर पसंद है या पता नहीं वन लाइनर घर पसंद है या स्ट्रेट लाइनर घर पसंद है।
मैं सोच रही हूँ कि पहले तो ये कोई बता दे कि ये स्पेनिश घर कौन से होते हैं, तो आई थिंक इस तरह से लोगों को थोड़ा सा वो अपनी गुफ्तगू में एहतियात नहीं करते ऐसे लोग जो हैं, वो बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते और उसका बहुत सारे नुकसान होते हैं, स्पेशली जो प्रोफेशनल्स होते हैं अगर वो कर्ज ऑफ नॉलेज का शिकार हो। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मिसाल दूं, इस तरह शायर हजरात होते हैं जी, आपको मालूम है कि जो शायर हजरात का सबसे बड़ा गिला ये होता है कि उनकी कदर नहीं की जा रही, उनकी शेर की कदर। आप देखें ना, ये जो शेर मैंने कह दिया क्या तूफान छुपा है शेर के अंदर, लेकिन समझ नहीं आ रही कि लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही लेकिन क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो फिर इल्मी पस मंजर वो सेम समझते हैं और वो समझते हैं जो हम फील कर रहे हैं या जो चीज़ हमें वो सबको उसी तरह फील होती है। सो कर्ज ऑफ नॉलेज जो है ये बहुत ही एक बेसिक कॉग्निटिव बायस है, अकली तासुब है और इस पे जो प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स जिनकी आगे टीचिंग या इस तरह की जिम्मेदारियां हैं, तो डेफिनेटली उसकी जो सिलेक्शन की जो तरीक़ाकार है उसके अंदर इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि कोई कर्ज ऑफ नॉलेज का बंदा बीच में ना आ जाए। और सेकेंडली जो आखिर पे मैं इसको सम अप करते हुए कि कर्ज ऑफ नॉलेज का आपकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या किरदार हो सकता है। ज़ाती ज़िंदगी में ये किरदार हो सकता है कि आपकी स्किल डेवलपमेंट रुक जाती है क्योंकि आपको पता ही नहीं, स्किल डेवलपमेंट रुक जाती है ना आपको। इफ यू आर ऑब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो कि अगर आप किस चीज को सोचेंगे तो आपको आइडिया होगा ना कि आपकी स्किल की कहाँ कमी है। अभी मैं अगर गुनगुनाऊं और मुझे तो ऐसे लगेगा कि कहीं नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ साथ ही हूँ, मुझे तो ऐसे ही लगेगा। अगर मुझे ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि खान साहब कहाँ पे है और मैं कहाँ पे हूँ और ये जो बीच में समंदर हायल है इसके दरमियान में किस तरह मुझे चल के जाना है, ये तो बहुत लंबा सफर है। इसी तरह का हर तरह का, मतलब अगर अपनी हैंड राइटिंग बेहतर करना चाहता हूँ तो मुझे किसी खत्तात को देखना है या मैं उसी को अगर आशश करता रहूंगा कि मैंने जो नून गन्ना डाला है तो अगर ये किसी ने नहीं देखा कोई नहीं डाल सकता। सो ये इस तरह है, आपकी अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसके लिए भी कर्ज ऑफ नॉलेज का बड़ा उसको रिकॉग्नाइज करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग जबरदस्त टॉपिक था और मुझे थोड़ा वेंट आउट करने का भी मौका मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया।